करंट वेंडर के अगर पैराजंबल के क्वेश्चंस जो काफ़ी लंबे आ रहे हैं, अगर उनको देख के आपके मन में एक तनाव पैदा हो रहा है, तो मैं तकरीबन 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं और आप देखोगे कि आपका ये जो तनाव है एकदम कम हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे एक लेंदी सा पैराजंबल है, जरा इसको पॉज करके इसको सॉल्व करके देखो कितने समय में आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम के जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये कुछ सेकेंड्स में ही लग जाएंगे अगर उन रूल्स की आपको जानकारी हो तो। चलो इस पैराजंबल को एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको रूल सिखाता हूं। पैराजंबल लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, दिस मूव इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रिफॉर्म एजेंडा फॉर पीएसबीएस अंडर इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस प्रोग्राम, जिसका नाम ईज 2.0 है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बैंक्स हैव ऑलरेडी एग्रीड टू कीप ब्रांचेज ऑपरेशनल फॉर कस्टमर्स फॉर यूनिफॉर्म वर्किंग आवर्स इन वन लोकेशन एंड दिस विल बी अनदर स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजिंग ऑपरेटिंग आवर्स। सी ऑप्शन दिया हुआ है, अंडर ईच ए बैंकर्स पैनल हैज रिकमेंडेड दैट एवरी रीजन adopt one of 3 6-hour time slot 9 AM to 3 PM, 10 AM to 4 PM और 11 AM to 5 PM। डी ऑप्शन है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीएस अक्रॉस द कंट्री विल सून हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आवर्स एज पर ए रिसेंट मूव। जब इस तरीके का पैराजंबल आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जल्दी तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ग्रामर का एक रूल है, और रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म आ जाए और एक फुल फॉर्म आ जाए, शॉर्ट फॉर्म आ जाए और एक फुल फॉर्म आ जाए, तो फुल फॉर्म को पहले लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म को बाद में लिखते हैं। ये रूल होता है। अगर इस रूल की आपको जानकारी है तो जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ईज 2.0, इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म भी यहीं पे दिया हुआ है, इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस प्रोग्राम। यहां पे दिया हुआ है इसका फुल वर्जन। अगर जरा शॉर्ट वर्जन देखो तो यहां पे ईज दिया हुआ है, अंडर ईज ए बैंकर्स पैनल्स हैज रिकमेंडेड। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फुल फॉर्म और ऑप्शन सी में दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, या इसको एब्रिविएटेड फॉर्म भी बोलते हैं। तो जो रूल कहता है, रूल ये कहता है कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी से पहले आएगा। जरा ध्यान से देखो, 3 से तो ऑप्शन ए से जो है एंड हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ए सी से पहले आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इस रूल को जानकर आपको कैसा लगा।